Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today's topic is equation of tangent and normal to a curve. Using the derivative, we will find the equation of tangent and normal to a curve. तो सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट की. हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक कर्व की फाइंड कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम नॉर्मल टेंजेंट को डिस्कस करते हैं. मैंने एक कर्व ली, ठीक है, ये कर्व ले लिया मैंने. अब जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, देखो कर्व के साथ टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन कर्व को जिस पॉइंट पर टच करेगी, जिस कॉमन पॉइंट पर टच करेगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, तो ये क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा ये. और किस ये पॉइंट है, इसको क्या नाम दे देते हैं, x1 y1. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. और अगर हम बात करें, ये तो थी, ये क्या ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट. ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज ए लाइन, normal is a line perpendicular to the tangent passing through the point of contact. ठीक है, देखो जो नॉर्मल होता है वो क्या, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, और पास कहाँ से होती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था हमारा, x1 y1. तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो पास होती है वो क्या है, नॉर्मल. ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल. तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया. इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे उससे पहले देखो एक चीज़ आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है कि जो ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, दोनों ही क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या है, दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो. और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बोल रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए कर्व की, तो वो क्या, स्ट्रेट लाइन है. तो इससे इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ही नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशंस बनेंगी. तो कुछ स्ट्रेट लाइन्स के बारे में देखिए. फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन. इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, हमने पहले भी जो हमारी जूनियर क्लासेस है उनमें पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. अब इसमें x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है लाइन का वो है, और m क्या है यहाँ पे, जो m होता है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट. m क्या है यहाँ पे, m है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो पॉइंट अगर हमें दे रखा है और स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारे पास x1 y1 और ये इसका m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन तो हमें गिवन है, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि अगर लाइन पास हो रही है ओरिजिन के थ्रू, ओरिजिन से हो रही है, तो इसका मतलब x1 y1 क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और x1 y1 ज़ीरो हो जाएंगे. तो इक्वेशन क्या बनेगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि अगर जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y इक्वल्स टू mx. क्योंकि y1 ज़ीरो हो गया तो यहाँ से y हुआ, यहाँ पे x1 ज़ीरो हो गया तो ये क्या बचा, mx. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल स्लोप्स, कि जो टू पैरेलल लाइंस है उनके जो स्लोप्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल है. तो ये हो गया m1 और ये m2. क्योंकि स्लोप 2 हैं तो दोनों को अलग अलग नाम देंगे हम, एक हो गया m1 और एक हो गया m2. अगर लाइनें पैरेलल है तो उनके जो स्लोप हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. टू परपेंडिकुलर लाइन्स विद स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, देन m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1. अगर टू लाइनें परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया कि दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो वहाँ पर जो स्लोप है m1 m2,
ये m1 ले लो और ये m2 आ गया हमारे पास, टू स्लोप्स हैं। तो कह रहा है कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, m1 और m2 की जो प्रोडक्ट होगी, दोनों स्लोप्स की जो प्रोडक्ट होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट की, वो क्या होगी, -1 के इक्वल होगी। आप देखो जब हमने नॉर्मल और टेंजेंट पढ़ा था तो उसमें क्या था, ये तो टेंजेंट थी और ये नॉर्मल थी, इस टाइप की फॉर्मेशन थी ना नॉर्मल और टेंजेंट की। तो अगर नॉर्मल और टेंजेंट का जो स्लोप्स हैं उनके बीच में भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उनके बीच में भी जो रिलेशन है वो क्या होगा, m1 इंटू m1, यानी दोनों के जो स्लोप्स हैं, ठीक है, दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 होगी। अब मान लो एक का स्लोप दे रखा है, यहाँ पे m1 दे रखा है, तो मैं m2 कैसे निकाल सकती हूँ, -1। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू -1/m2। तो अगर हमें टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करूंगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो चीज़ें वही नॉर्मल सी हैं कि दो की प्रोडक्ट है -1, तो एक को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि अगर हमें ये लाइन दे रखी है तो दूसरे को कैसे फाइंड करेंगे। भाई ये दूसरा ये दे रखा है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये दे रखा है तो ये वाला इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। मान लो ये x एक्सिस है मेरे पास, इसके पैरेलल मेरे को लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल ये लाइन हो गई। तो क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है इसका, 0, तो एंगल 0 है तो मतलब क्या है, m0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, y के पैरेलल ये है, ठीक है। अब यहाँ एंगल क्या बना, एंगल बन रहा है यहाँ 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट 90। अब देखो टेंजेंट 90 हमें पता है क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब आप क्या बोल सकते हो उसको, नॉट डिफाइंड। ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। टू कर्व्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल के ऊपर तो वो जो कर्व्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स। एक मैंने ये कर्व ले ली और दूसरी मैंने कर्व ये ले ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, देखो भाई मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों देखो कट कर रही हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे पास टू कर्व्स थी, मैंने मान लो ये L1 ले ली और ये L2 ले ली, टू कर्व्स ले ली ना, तो दोनों कर्व्स को अगर दोनों पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई तो वो बीच में इंटरसेक्ट करे। देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री पे एंगल, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जो ये कर्व्स हैं वो कौन से कर्व्स हो गई, ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले हमने स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया। उसको डिस्कस करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो उससे रिलेटेड हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना ज़रूरी था। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया था, अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखो मैंने ये एक एक्सिस ले लिया, ये क्या है मेरे पास, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ किया मैंने, कर्व को ड्रॉ किया, ठीक है, और ये कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है ये कर्व, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, किससे, इस कर्व से टच होते हुए, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की यहाँ पे कर्व से टच होते हुए, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर कट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन कर्व को जिस पॉइंट पर टच करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसको मैंने नाम दे दिया x1 y1, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, x1 y1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये टेंजेंट आ गया, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, किस कर्व का, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व का। अब देखो टेंजेंट मेरे पास आ गया, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं कैसे लिखूंगी। देखो कर्व मेरे पास, मैंने लाइन ऑफ
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो थी वो हमने पढ़ी थी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? अगर पॉइंट हमें x1 y1 दे रखा है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही थी ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट क्या है x1 y1, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन इसमें ये जो m है इसको कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ पर मेन क्या है, m एक्स्ट्रा है, m तो हमारे पास यहाँ पे कहीं है नहीं, तो m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो जो भी हमें कर्व दे रखी है उसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दे, जो भी कर्व दे रखी है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट को रख दे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोल सकते हो कि वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि जो आपको एफ एक्स गिवन है उसका डेरिवेटिव करोगे और जो ये पॉइंट दे रखा है आपको, वो पॉइंट अगर उसमें पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, m मिल जाएगा। और m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको m भी लिख सकते हो, आप इसको f डैश x1 भी लिख सकते हो। भाई f डैश एफ एक्स ही ना हमारे पास जो कर्व थी वो, उसको डिफ्रेंशिएट किया और x1 वो जो पॉइंट था हमने वो रख दिया, तो f डैश x1 भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, dy बाय dx। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और किस पॉइंट पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x1 y1 पर। तो एज यू विश आप जो उसको लिखना चाहे, बट सिंपली हम उसको क्या लिखते हैं कि हम उसको m से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन आई वो इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx, और पॉइंट क्या था हमारे पास, x1 y1। ठीक है, और ये है x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx के हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भी फंक्शन दे रखा है उसको, और किस पॉइंट पर, x1 y1 पे इंटू x माइनस x1। और अगर आप इसको कुछ ये ना लिख के आप यहाँ पे f डैश x1 भी लिख सकते हो, f डैश x1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कि डिफ्रेंशिएट करेंगे और किस पॉइंट पर, x1 पर, तो ये भी करेक्ट है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो देखो जो हमें पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, हमने क्या कहा था, ये टेंजेंट है। ठीक है, अगर इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो ये टेंजेंट है इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, टेंजेंट का ही क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है ना, अगर इसी के ऊपर मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल आ गया। क्या आ गया ये हमारे पास, नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होती है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पास करिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये नॉर्मल हो गया। अब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने आपको एक और जो स्ट्रेट लाइन के फैक्ट्स बताए थे उसमें एक और चीज़ बताई थी कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जो उनके स्लोप्स में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या था, वो था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। कब था, जब टू लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर। जब टू लाइंस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को हम ऐसे भी लिख देते हैं, और अगर समझ नहीं आ रहा तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। कह रहा टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर होगी तो जो उनके बीच का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या होगा, m1 और m2 है, दोनों लाइंस के अलग अलग स्लोप्स होंगे, दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर ये कर्व थी, ये टेंजेंट है और ये इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल है, तो दोनों लाइनें क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं, और स्ट्रेट लाइंस का जो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के जो स्लोप्स हैं उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -1। अब देखो हमने जो लास्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जहाँ पे डिस्कस की है, वहाँ पे हमने फाइंड किया कि m1 हमें पता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड किया था हमने,
भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया था हमने dy/dx निकाल के, और किस पॉइंट पर, जो वो पॉइंट वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था उसके ऊपर। तो ये क्या आया था हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, m1 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, m2 फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, m2 हमें फाइंड करना है। m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल है m2, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, -1, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ को समझो कि यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, m2 इक्वल्स टू -1/m1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -1/m1, और m1 का हमें पता है वो क्या होता है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुका है, तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम लिखेंगे y - y1 इक्वल्स टू -1/m2 इंटू x - x1, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y - y1 इक्वल्स टू -1/m2 इंटू x - x1। अब ये m2 क्या है, वो तो मैंने आपको बताया कि m1 है इंटू m2, जो दोनों की प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, -1 के इक्वल होती है। लेकिन ये m2 को आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो सिंपली अगर लिखोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f डैश x1, ठीक है। जो हमने लास्ट वाले में लिखा था वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या है, ये f डैश x1 है, ठीक है। ये तो था स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना था, तो वो क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई y - y1 इक्वल्स टू -1/f डैश x1 इंटू x - x1, और ये आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अभी हमने डिस्कस किया है कि रिलेशन टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या था। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, dy/dx होता है, और वो किसी भी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास dy/dx। अगर मैं इसको लिखूंगी स्लोप ऑफ नॉर्मल कि भाई मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/dy/dx। तो ये इसके बीच में क्या है, रिलेशंस है। देखो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास, -1/dy/dx। अब इसको आप dy/dx, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, और जो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f डैश x1 है ये, और ये है f -1/f डैश x1, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिलेशंस है। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों को ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे f ऑफ x, एक कर्व ले ली हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू f ऑफ x, और वो क्या है हमारे पास, x³ - 3x, ये कर्व ले ली। और अब हमें क्या फाइंड करना है, इस एक ही एग्जांपल से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास y - y1 इक्वल्स टू f डैश x1 इंटू x - x1, ठीक है। अब f डैश x1 क्या है कि इसका डेरिवेटिव हमें करना है, और किस पॉइंट पर करना है, x1 पे। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, तो देखो मैंने ले लिया x2। अब क्योंकि हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है तो उसमें हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि हमें कर्व दे रखी है, ये कर्व है, और ये इस पॉइंट के ऊपर हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखो इस एक्सरसाइज में जो आगे एक्सरसाइज करेंगे हम, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि हमें कर्व दे रखी होगी और एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करवा सकता है वो। सेकंड टाइप है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा सकता है, और जो थर्ड टाइप है क्वेश्चन की उसमें हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कर्व की इक्वेशन चाहिए और दूसरा पॉइंट चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर हम उस इक्वेशन को फाइंड करना है हमें।
तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास ये। सो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, y माइनस y1 और x माइनस x1। यहाँ देखो x1 और y1 तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये रहा x1 और ये हो गया y1, बट हमारे पास f डैश x1 नहीं है, तो सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं। तो dy बाई dx आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 3। भाई एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3x का माइनस के 3। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। किस पॉइंट पर फाइंड करना है, x1 पर। तो dy बाई dx और पॉइंट है हमारे पास 2 3 पॉइंट था, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 3। तो ये आ गया 3 इंटू 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 माइनस के 3, तो कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो dy बाई dx यानी f डैश x1 हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले इसलिए लिखी थी क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता चल गया कि उसमें f डैश x1 हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन लिखी मैंने, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी। तो y माइनस y1 कितना है, 3 है, इक्वल्स टू f डैश x1 कितना है मेरे पास 9, तो ये हो गया 9, और इंटू में x माइनस x1 कितना है 2, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, इक्वेशन जैसे लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए ये हो जाएगा y माइनस के 3, 9x माइनस में 9 2 = 18, और इसको हम लिख सकते हैं 9x, ये y उधर चला जाएगा माइनस के y, और इसको कॉन्स्टेंट टर्म को चाहे इनके साथ लिख दो, तो ये -3 भी उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 3, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के 15 = 0। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। भाई 9x एज इट इज़, y उधर गया, -3 भी उधर गया, तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, -18 + 3 कितना हो गया -15। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब भाई ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है। क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन f डैश x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए तो हमारे पास सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 क्या था भाई हमारे पास, y1 था 3, 2 और 3 पॉइंट है ना, तो y1 था 3 इक्वल्स टू -1, और f डैश x1 कितना था 9, इंटू में x माइनस x1 कितना है 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस के 3 इक्वल्स टू, ये माइनस देखो ये 9 था, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इक्वल्स टू माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 2, ये -1 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -x और माइनस माइनस प्लस के 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे 9y -27 इक्वल्स टू माइनस के x प्लस का 2। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये आई हमारे पास -x को इधर ले आए तो x प्लस का हो गया प्लस के 9y और माइनस के 2, प्लस का 2 है इधर आके -2 यानी माइनस के 29 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो देखो हमने एक एग्जांपल लिया, एक कर्व ली, ठीक है, और हमें उस पर पॉइंट दे रखा था, तो उससे हमने क्या फाइंड किया, इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड किया, इससे हमने क्या क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। और उन दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना सीखा यहाँ पे, और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना सीखा। तो ये सारी चीज़ें आपको 1-2 एग्जांपल और लेके इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।